This is a sum of retirement. Guinea, Bini, Mini, where partnership in partnership there are three partners, Guinea, Bini, and Mini. Okay, ratio is 5:2:2. The balance sheet is given here. Sundry creditors and this all basic informations are given. Adjustments are mentioned here. They have asked you to prepare revaluation and partners capital account. Revaluation का रूल सबको पता होना चाहिए. Debit means asset decreases and credit asset increases. तो अगर डेबिट में एसेट घट रहा है तो डेबिट में ही लायबिलिटी बढ़ेगा. कोई भी एक याद रहेगा तो बाकी चारों याद हो जाएगा. डेबिट में एसेट घटता है, क्रेडिट में एसेट बढ़ता है, डेबिट में लायबिलिटी बढ़ता है, क्रेडिट में लायबिलिटी घटता है. ठीक है, जैसे पहला है बैड डेप्ट अमाउंटेड टू 5000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट फर्स्ट टू बी मेंटेन एट 10% डेप्टर्स. तो यहाँ बोल रहा है बैड डेप्ट कितना हो रहा है 5000. ऑलरेडी अगर देखोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 2300 है. ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है बैड डेप्ट 5000 करने को. ठीक है, तो अगर ऑलरेडी 2300 रुपये प्रोविजन है और बैड डेप्ट 5000 हो गया तो एक्स्ट्रा कितना ही मतलब बैड डेप्ट हो रहा है 2300 एक्स्ट्रा बैड डेप्ट हो रहा है. हाँ सॉरी 2300 बोले 2700 एक्स्ट्रा बैड डेप्ट हो रहा है. तो बैड डेप्ट अगर एक्स्ट्रा हो रहा है मतलब क्या, एसेट घट रहा है. ठीक है, तो वो किधर होगा, वो डेबिट में होगा. तो इसलिए इन लोगों ने भी डेबिट से में जाके सबसे पहले टू बैड डेप्ट 2700 लिख दिया. ठीक है, उसके बाद अगर डेप्टर्स 38,000 है. ठीक है, उसमें से 5000 डूब गया तो 38 में से अगर 5 डूब गया बचा कितना डेप्टर 33,000 33,000. और 33,000 पे 10% प्रोविजन इन लोगों ने करने बोला. तो 10% प्रोविजन 33,000 का होता है कितना, 33,000 का 10%, 33,000 का 10% होता है 3300 3300. ठीक है, तो वो इधर डेबिट में, क्योंकि प्रोविजन एक लायबिलिटी है तो इंक्रीजिंग लायबिलिटी डेबिट में आता है. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल 3300 इधर आ गया. ठीक है, ये पहला एडजस्टमेंट है. दूसरा लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 54,000 एंड बी एडजस्टेड टू कैपिटल अकाउंट वी विल शेयर. ये बाद में करते हैं, पहले रिवैल्यूएशन कर लेते हैं. एसेट्स एंड लायबिलिटीज वैल्यूड एज, हाँ इन्वेंट्री बोल रहा है 1,30,000. इन्वेंट्री ऊपर में अगर देखोगे 1,34,000 है, 1,34,000 इन्वेंट्री. और यहाँ नीचे बोला इन्वेंट्री कितना 1,30,000. ठीक है, तो 34 से 30 मतलब 4,000 से इन्वेंट्री घटा देना है, एसेट घटाना है 4,000 से. तो इफ़ यू आर डिक्रीजिंग एसेट विल कम इन दिस साइड डेबिट साइड. तो डेबिट में टू इन्वेंट्री 4,000 है. ठीक है, उसके बाद मशीनरी कितना है 82,000. ऊपर में मशीनरी 1,00,000 मशीनरी ऊपर है, नीचे 82,000 मतलब 18,000 से मशीनरी को घटाना है. तो डेबिट में लिख दिया टू मशीनरी 18,000. ठीक है, उसके बाद फर्नीचर 1,95,000 1,95,000. तो फर्नीचर ऊपर कितना है, फर्नीचर ऊपर में है 1,80,000 और नीचे है 1,95,000 मतलब 15,000 से फर्नीचर बढ़ाना है. तो इंक्रीज इन एसेट किधर आता है, क्रेडिट साइड में. तो बाई फर्नीचर 15,000 आ गया. ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट में और है बिल्डिंग 6 लाख करने बोला गया. यहाँ पर बिल्डिंग 570 है, उसको 6 लाख मतलब 30,000 से बिल्डिंग बढ़ाना है. तो वो भी किधर आएगा, वो आएगा क्रेडिट से बाय बिल्डिंग अकाउंट 30,000. ठीक है, ये एडजस्टमेंट हुआ. फिर लायबिलिटी 23,000, वो 23,000 रिजर्व हमारा 32,000 है, वो बाद में देखते हैं. ठीक है, वो यहाँ नहीं आएगा. हाँ, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 25,000 मतलब एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 25,000. इट वॉज डिसाइड टू पे ऑफ गिनी बाई हर गिविंग हर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ पार्ट पेमेंट ऑफ 20,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 2 months. ठीक है, तो एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 25,000 का. ठीक है, 25,000 या 28,000. इट वॉज डिसाइडेड टू पे गिनी फुल सेटलमेंट ऑफ पार्ट पेमेंट ऑफ 28,000. ठीक है, तो एक इन्वेस्टमेंट है जिसका 25,000 है बट उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है बाय गिविंग अनरिकॉर्डेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ पार्ट पेमेंट ऑफ 28,000. तो इसलिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा है 28,000. दिस है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल वैल्यू है 28,000. ठीक है, तो 28,000 एसेट बढ़ रहा है तो क्रेडिट से में बाय इन्वेस्टमेंट 28,000. ठीक है, बाकी सब ये एडजस्टमेंट हो गया. अब क्या करना होगा, क्रेडिट का टोटल करेंगे और डेबिट का टोटल करेंगे. दोनों में से जो बड़ा अमाउंट है होगा वो दोनों साइड लिख कर जिस साइड कम अमाउंट है उससे वो माइनस करके प्रॉफिट निकाल देंगे. ठीक है, तो जैसे क्रेडिट का टोटल 73 आ रहा है, डेबिट का अगर टोटल करोगे तो इट इज़ कमिंग समथिंग लेस देन 73. तो 73 मैंने दोनों साइड लिखा. फिर क्या किया, डेबिट में कम था तो 73 से डेबिट के सारे आइटम्स 2700 3300 4,000 18,000 माइनस कर दिया तो 45,000 आया. उस 45,000 को जो रेशियो दिया है 5:2:2 उस रेशियो में बांट देना है. ठीक है, तो इट इज़ कमिंग 25,000 10,000 10,000. ठीक है, ये हो गया, ये फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देना है बाय बैलेंस बिडी जो ऊपर में दिया हुआ है. ये 4,60,000 3,00,000 2,90,000 इसको उतार देना है सबसे पहले. ठीक है, उसके बाद
वर्कमैन का रिजर्व जो भी होता है वो पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। रिजर्व कितना था 32,000, बट यहाँ पर नीचे में पॉइंट नंबर 4 में लिखा था 32,000 का जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसमें से 23,000 रुपये का क्लेम आ गया, मतलब 32,000 में से 23,000 रुपये वर्कमैन को देना पड़ गया, क्लेम आ गया, ठीक है। तो 32 में से अगर 23,000 वर्कमैन को बांट दिए तब कितना बच रहा है, तब 9,000 बच रहा है। तो वो 9,000 को यहाँ बांटना है 5:2:2 रेशियो में, यू कैन सी है, ठीक है। यहाँ पूरा 32,000 नहीं बटेगा क्योंकि नीचे में एडजस्टमेंट एक है, ठीक है, कि क्लेम आ गया 23,000 का, तो 32 में से 23,000 चला गया, बचा 9,000। 9,000 को यहाँ पर पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना है, ठीक है। और उसके बाद रिवैल्यूएशन का ये जो प्रॉफिट आया था 25, 10, 10, इसको भी यहाँ पर बांट देना है 25, 10, 10 करके, ठीक है। ये हो गया। अब मेन कैलकुलेशन है गुडविल का। यहाँ बोला गया गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 54,000, ठीक है, एंड बी एडजस्टेड है क्या, हाँ 54,000 फर्म का गुडविल है। पार्टनर कौन रिटायर हो रहा है, गिनी रिटायर हो रहा है। गिनी का रेशियो क्या है, गिनी का रेशियो आ रहा है आई थिंक 5:2, गिनी का अगर रेशियो देखा जाए तो 5/9 होगा, ठीक है। तो 54,000 इंटू 5/9 करेंगे तो गिनी का रेशियो निकल जाएगा, मतलब गिनी का शेयर ऑफ गुडविल जो यहाँ किया है, गिनी शेयर ऑफ गुडविल कितना रहा है 30,000। अब ये जो 30,000 है इसको क्या करना है गेनिंग रेशियो में, ठीक है। गेनिंग रेशियो याद रखना, रिटायरमेंट और डेथ में हम लोग को गेनिंग रेशियो चाहिए होता है और एडमिशन में हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए होता है। एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, और रिटायरमेंट डेथ में गेनिंग का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर उन लोगों ने वही किया है। इस सब में ओल्ड रेशियो ऊपर दिया हुआ है ये 5:2:2 और न्यू रेशियो यहाँ दिया हुआ है 5:4, ठीक है। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो चाहिए, इसलिए गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या है न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड कर रहा है, ठीक है। जो पार्टनर चली जा रही है उसका नहीं गेनिंग रेशियो निकालना है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर रह रहा है उनका गेनिंग रेशियो निकालना है। तो दो पार्टनर बिनी मिनी दे आर स्टेइंग इन द फर्म, तो देयर न्यू रेशियो फॉर्मूला गेनिंग रेशियो फॉर्मूला इज न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। न्यू माइनस ओल्ड रेशियो इफ आई हैव डन तो आया 3/9, 2/9, ठीक है। दैट इज गेनिंग रेशियो है कितना 3:2, ठीक है। वो जो गेनिंग रेशियो आया उस रेशियो में जो पार्टनर जा रहा है उसका जो गुडविल का शेयर है 30,000 रुपया, इसको बांटना है। 30,000 को 3:2 रेशियो में बांट दिए, 18,000, 12,000। ये अमाउंट इधर क्रेडिट साइड में जो पार्टनर जा रहा है उसमें लिखना है, क्रेडिट साइड में 18, 12 with the name of Bini and Mini by Bini's capital by Mini's capital account, and this same amount will be also written here by the existing partner डेबिट साइड में बिनी मिनी 18,000, 12,000, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। फर्म क्वेश्चन में गुडविल था, ठीक है। गुडविल कितना है 63,000। अगर मान लो पीएल अकाउंट में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है तो ये पार्टनर कैपिटल के डेबिट में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। जैसे रिजर्व को हम लोग पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में बांट देते हैं, वैसे पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या गुडविल ऐसा कुछ रहता है तो पीएल अकाउंट के डेबिट में हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो गुडविल है 63,000, उसको ओल्ड रेशियो में इन लोगों ने बांट दिया। ओल्ड रेशियो 5:2:2 है। और में से याद रखना एक्यूमुलेटेड लॉसेज प्रॉफिट जो भी है वो ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं सभी पार्टनर्स में, इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, एंड इन केस ऑफ एडमिशन ओनली द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में वो बढ़ता है। तो बांट दिए गुडविल अकाउंट यहाँ करके, ठीक है, 35, 14,000 करके। ये गुडविल का 18, 12 कैलकुलेट करके लिख दिए। हाँ, गिनी को पेमेंट कर रहे थे एक 28,000 का अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट देकर, ठीक है। तो पहले वो लिख दिए टू इन्वेस्टमेंट, गिनी को जा रहा है ना गिनी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 28,000 उसमें लिख दिए। अब क्या करेंगे बैलेंसिंग करना होगा, गिनी का क्रेडिट का टोटल करके डेबिट का माइनस करना। तो माइनस अगर करेंगे तो कितना आ रहा है गिनीस लोन 457,000, दिस इज़ द बैलेंस, ठीक है। ऑलवेज कीप इट इन माइंड, इन केस ऑफ रिटायरमेंट जो पार्टनर जा रहा है उसका जो बैलेंस अमाउंट है हम लोग उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, गिनीस लोन अकाउंट, और इन केस ऑफ डेथ वी ट्रांसफर इट इन टू द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। तो गिनी का जो बैलेंस अमाउंट है 4,97,000 वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, और बिनी मिनी का जो बैलेंसिंग है वो नॉर्मल बैलेंस सीडी से कर दिया गया, क्रेडिट का टोटल करके डेबिट से माइनस कर दिया गया, ठीक है।